नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। सोपोर में सैदपुरा बाईपास क्षेत्र के पास 2 आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। विशिष्ट इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी सहयोगियों को पकड़ा। उनके कब्जे से 15 पिस्टल राउंड, 25 AK-47 राउंड, 1 IED और 2 हैंड ग्रेनेड सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस, सेना और CRPF द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इस दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को घेरा तोड़ने के प्रयास में भागने की कोशिश करते हुए देखा गया, लेकिन सतर्क सैनिकों ने दोनों को पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख DGP दिलबाग सिंह ने जिला मुख्यालय रामबन के कहूबाग में GeoMess का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ IGP जम्मू मुकेश सिंह, DIG DKR रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता और SP रामबन मोहिता शर्मा मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के बाद DGP ने सुरक्षा बलों के साथ बैठक की, जिसमें सुरक्षा हालात और श्री अमरनाथ जी यात्रा पर चर्चा की गई। इस मौके पर दिलबाग सिंह ने कहा, G20 के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के पर्यटन को वैश्विक स्तर पर लाया जाना चाहिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने कुपवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना की। उन्होंने कहा, जब कभी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहला दल होगा जो भाजपा के सामने भीख का कटोरा लेकर जाएगा। उन्होंने कहा कि NC ने अतीत में भाजपा के साथ गठबंधन किया और भविष्य में भी अपनी मजबूरियों के कारण वो ऐसा करने से बाज नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने त्रहगाम क्षेत्र में एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया, जिसमें PC अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन समेत वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। त्राल की जामा मस्जिद में अचानक आग नमूदार हुई, जिससे मस्जिद को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि पुलवामा के बकरीपुरा में 2 दुकानें जलकर राख हो गई। फिल्म द केरला स्टोरी में जिस सच का दावा किया गया, उसके बाद से पूरे देश में सियासत गर्म है। कुछ सियासी दल जहां इसे प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं, तो कई दलों ने इसे हकीकत से जुड़ा बताया है। रियासी में होने वाले राफ्टिंग एडवेंचर को संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा कुछ समय के लिए बंद रखने को कहा गया है। 2 दिन पहले दरियाई चिनाब में एक राफ्ट पलटने से जो हादसा घटित हुआ था, उसी कारण राफ्टिंग के सभी पॉइंटों को बंद कर दिया गया। राजौरी के नौशेरा में बजरंग दल द्वारा कांग्रेस के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन के दावे के बाद नौशेरा में विरोध किया गया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के विरोध आक्रोश जताया। बृजभूषण सिंह को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों को समर्थन देते हुए RSपुरा में राजनीतिक और किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया, तो आने वाले दिनों में भी विरोध प्रदर्शन जारी रखे जाएंगे। किसान नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में महात्मा गांधी पार्क में एकत्रित हुए लोगों ने महात्मा गांधी पार्क से लेकर शहीद देवेंद्र शर्मा चौक तक एक रोष रैली निकाली और सरकार का पुतला फूंका। और जम्मू कश्मीर पैरामिलिट्री फोर्सेस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने मांगों को लेकर कठुआ में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, लेकिन सरकार समस्याओं का हल करने का कोई भी प्रयास नहीं कर रही। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शुरू की गई पहल को आगे बढ़ाते हुए उपायुक्त बांडीपुरा
डॉक्टर उवैस अहमद ने सुंबल सब डिवीजन में ब्लॉक दिवस का आयोजन किया। विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, बिजली आपूर्ति की बहाली सहित अन्य समस्याओं को रखा। डीसी डोडा विशेष महाजन ने स्थानीय लोगों के मुद्दों, शिकायतों को सुनने के लिए ब्लॉक मुख्यालय आसार में आयोजित ब्लॉक दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के दौरान सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग, एम्बुलेंस की सुविधा, पंचायतों के लिए विशेष आधार कार्ड अपडेशन सेंटर जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। लेथपुरा अवंतीपुरा में एनआईए ने कार्रवाई करते हुए फैयाज अहमद बांगरे की संपत्ति जब्त कर ली है। इस कार्रवाई के तहत दुकानें सील की गई। 2017 में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर किए गए आत्मघाती हमले के मामले में ये अहम कार्रवाई की गई। G20 पर्यटन शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन ने न केवल घाटी में स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि यूरोपीय देशों द्वारा जारी 3 दशकों की ट्रैवल एडवाइजरी पर भी गौर किया जाएगा और उसे खत्म किया जाएगा। इनका कहना है कि कश्मीर घाटी में स्थिति में सुधार हुआ है। अब समय आ गया है कि ट्रैवल एडवाइजरी की भी समीक्षा की जाए। उन्हें उम्मीद है कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधि इस ट्रैवल एडवाइजरी को हटाने के लिए अपनी सरकार पर दबाव डालेंगे। 90 के दशक की शुरुआत में कई यूरोपीय देशों द्वारा ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई थी। बारिश और बर्फबारी के बाद धूप खिली है तो किसानों ने कुछ राहत की सांस ली है, लेकिन दाल किसान पिछले दिनों हुई बेमौसम बरसात से परेशान हैं। राजौरी के चिंगुस गांव में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। संदिग्ध गतिविधि की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। केसरी हिल में हुए एनकाउंटर के बाद लगातार सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ खबरें पाकिस्तान से भी हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पेशी के दौरान कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से पाकिस्तान में घमासान मच गया है। अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी हुई है, जो ये एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला है। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने आईएसआई मुख्यालय पर हमला कर दिया। आईएसआई के मुख्यालय के बाहर फायरिंग हुई। उधर रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर पर पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने धावा बोला। कार्यकर्ताओं ने दफ्तर को आग लगा दी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बवाल। पेशावर में रेडियो स्टेशन में लगाई गई आग। पूरे पाकिस्तान में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद। बेकाबू भीड़ पर सेना ने की फायरिंग। इस्लामाबाद में कई पुलिसकर्मी जख्मी। कानून का उल्लंघन करने पर 43 लोगों की गिरफ्तारी भी। पाकिस्तान में बवाल पर भारतीय रक्षा बल की पैनी नजर। सुरक्षा बलों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी निगरानी। और वहीं इमरान खान की गिरफ्तारी पर लंदन में भी पीटीआई समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान उच्चायोग लंदन के बाहर समर्थकों ने की नारेबाजी। उन्होंने इमरान खान को रिहा करने की मांग। चीन ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर के नाम को काली सूची में डालने के प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखा था प्रस्ताव। अब्दुल रऊफ अजहर जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर का भाई भारत में कई आतंकवादी हमलों की साजिश रचने और उन्हें अमली जामा पहनाने में रहा है शामिल। कुछ और अहम खबरें भी। कर्नाटक में सभी 224 विधानसभा सीटों पर हुआ मतदान। 68% से अधिक हुई वोटिंग। 13 मई को आएंगे नतीजे। एग्जिट पोल्स के अनुसार कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने का अनुमान। त्रिशंकु विधानसभा के भी आसार। जेडीएस किंगमेकर। पीएम मोदी अगले महीने करेंगे अमेरिका का दौरा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी के स्वागत में रखेंगे डिनर।
द केरला स्टोरी के बैन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। 12 मई की तारीख तय। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन। वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन की खास मुलाकात। भारत और इजराइल के बीच 3 अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप तय कर दिए हैं। आफ्ताब अमीन पूनावाला पर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड की गला रेत कर हत्या की थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में किया गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को सही ठहराया। कोर्ट ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। आंतरिक सचिव और आईजी इस्लामाबाद को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी। इमरान खान को आज राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो में पेश किया जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान भर में विरोध प्रदर्शन। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची सहित अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया बल प्रयोग। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के घर पर पथराव। पीटीआई कार्यकर्ता लाहौर में कोर कमांडर के घर में घुसे। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय पर भी हमला। पाकिस्तान में धारा 144 लागू। पीटीआई। कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। लाहौर में हिमस्खलन से तिंदी कलार रोड बंद हो गया, जिससे करीब 50 से 60 वाहन बीच में फंस गए हैं। हिमस्खलन उदयपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर दरेंड नाले के पास हुआ, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। रास्ते में फंसे लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। देर शाम तक सड़क से मलबा हटाने के लिए कोई टीम नहीं पहुंची थी। सड़क पर चारों तरफ मलबा है। लाहौर में उपायुक्त राहुल कुमार की अगुवाई में जिला प्रशासन, सीमा सड़क संगठन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बारलाचा दर्रे पर पहुंचकर सड़क मार्ग का जायजा लिया। टीम ने जिले की अंतिम सीमा सरचू तक की गई। यहां सड़क साफ करने में लगे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के महीने में हुई बर्फबारी के बाद 25 मार्च तक दर्रे से बर्फ हटा लिया गया था, लेकिन अप्रैल और मई महीने में बर्फबारी के बाद फिर से इस रोड पर वाहनों की आवाजाही शुरू ही नहीं हो पाई। अधिकारियों के मुताबिक हफ्ते भर में इस रोड से वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर पुल पर बने गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। हर पल हादसे का खतरा रहता है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि एनएचएआई से बजट आवंटित होने के बाद मरम्मत का काम होगा। हिमाचल में जल्द ही सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दिल्ली में पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात के बाद सीएम ने जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही। सीएम ने कहा, राजीव शुक्ला से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है। हिमाचल में सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा कुल 10 मंत्री हो सकते हैं, जिसमें से पहले विस्तार में सिर्फ 7 मंत्री बनाए गए थे। अभी भी मंत्रिमंडल में 3 सीटें खाली हैं। सीएम के बयान के बाद अब सवाल ये कि आखिर किन 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। दिल्ली में राजीव शुक्ला और सीएम सुक्खू की मुलाकात के वक्त हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी तेजेंद्र पाल सिंह बिट्टू भी मौजूद थे। तेजेंद्र पाल सिंह बिट्टू ने कहा, 1 हफ्ते में शिमला के मेयर का नाम फाइनल हो जाएगा। सीएम सुक्खू ने दिल्ली में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के प्रमुख डॉक्टर जी गेरत से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी को सुविधाओं को लेकर चर्चा की। हिमाचल में कैंसर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है।
प्रदेश सरकार हमीरपुर में कैंसर संस्थान की स्थापना की कोशिश में है। इस मुलाकात में सीएम ने ये जानने की कोशिश की कि अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए कैसी सुविधाओं का होना जरूरी है। सीएम ने कहा, राज्य में कैंसर के इलाज की सबसे अच्छी सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिमला दौरे पर पहुंचे निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख पेम्पा सेरिंग ने तिब्बतियों से अपील की कि हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। उन्होंने कहा, चीन में कभी भी बदलाव हो सकता है, ऐसे में तिब्बतियों को अपने मुल्क में वापसी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पेम्पा सेरिंग ने संजौली के जोंग मठ के अलावा पंथाघाटी मठ और दोरजेटक मठ का दौरा किया। यहां उन्होंने ताकलुंग शितुल रिपोंशी के अवतार 5 वर्षीय लामा नवांग टाशी राप्तेन से मुलाकात की। उन्होंने कहा, चाहे जितना समय लग जाए, हमें संघर्ष करते रहना है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने डलहौजी को कई बड़ी सौगातें दी हैं। डिप्टी सीएम ने सलूड़ी में 56 करोड़ और डलहौजी में 31 करोड़ की लागत से तैयार पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने अमृत मिशन के द्वितीय चरण के तहत पेयजल योजना के शिलान्यास और रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम का भी लोकार्पण किया। डलहौजी पहुंचने पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। स्वागत के लिए पूर्व मंत्री आशा कुमारी सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सरकार को लेकर बयानबाजी करने वाले बीजेपी नेताओं पर भी हमला बोला। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। सीटीओ से रिज मैदान पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक मार्च निकाला गया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए बृजमोहन सिंह पर कार्रवाई करने की मांग की गई। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन के कथेड़ में बन रहे नए अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा किया जाए। अस्पताल के निर्माण में किस तरह की लापरवाही या कोताही नहीं होनी चाहिए। एक और अहम खबर, बीजेपी नेता राजेश कश्यप ने सोलन में साफ सफाई की व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि नगर निगम ने शहर में जगह जगह डस्टबिन रखने का प्लान बनाया था, लेकिन शहर को ही डस्टबिन बना दिया गया। मंडी की द्रक सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी से ईमानदार और दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर दिया गया, जिसका खमियाजा विधानसभा चुनाव में पार्टी को भुगतना पड़ा। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जवाहर ठाकुर का टिकट काट दिया था। ऊना में बीजेपी के वयोवृद्ध नेता हरिओम भनोट ने भी हिमाचल बीजेपी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि पार्टी ने सही उम्मीदवार नहीं उतारे। बड़े नेता छोटे कार्यकर्ताओं की बात तक नहीं सुनते। वयोवृद्ध नेता ने यह भी कहा कि देश के दूसरे राज्यों में बीजेपी मजबूत है, मगर हिमाचल में बेहद कमजोर हो चुकी है। हिमाचल में संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल की जरूरत है। नालागढ़ के बद्दी में पुलिस ने करीब 2 किलो गांजा बरामद किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चक्का रोड इलाके में छापेमारी की, जहां 2 लोगों को गांजे की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कुल 1926 ग्राम गांजा बरामद हुआ। ज्वालामुखी के गुम्मर में एक कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हुई। खबर ऊना से है, जहां एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही, जिससे सिलेंडर के लिए मारामारी शुरू हो गई है। लोग सिलेंडर के लिए बेहद परेशान दिखाई दिए। ट्रांसपोर्टेशन के विवाद के चलते इंडियन ऑयल के प्लांट से सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही, जिससे सिलेंडर की किल्लत हो गई है। कई दुकानदारों को मजबूरी में घर का सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एक और अहम खबर आम लोगों के लिए, खास तौर पर साइबर अपराधी बिजली बिल के नाम पर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। कांगड़ा में ऐसे कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं, जिसमें लोगों को उनके बकाए बिजली बिल का मैसेज आता है, जिसे जमा करने के लिए एक नंबर दिया जाता है, जिसके झांसे में आकर लोग साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं।
कुल्लू का आज बाल विकास केंद्र, बच्चों का इलाज, 5 महीने में ठीक हुआ ऑटिज्म से पीड़ित एक बच्चा। मनाली में दिनों दिन पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैदानी इलाकों में बेतहाशा गर्मी से राहत के लिए सैलानी अब पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। हाल फिलहाल में बर्फबारी से मनाली का मौसम बेहद खुशनुमा हो गया है। सैलानियों को ये खूब भा भी रहा है। सेब बागबानों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है, लेकिन चीनी सेब अब भी खतरा बना हुआ है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों ने आयात शुल्क को 50 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करने की मांग की है। 3 राज्यों के सेब बागबानों के संयुक्त मंच हिल स्टेट हार्टिकल्चर फोरम का कहना है कि चीन दावा कर रहा है वो भारत में सबसे सस्ता सेब उपलब्ध करवाएगा, जिसकी कीमत 28 रुपए प्रति किलो तक होगी। इस दावे से भारतीय सेब को बाजार में कड़ी चुनौती मिल सकती है। कोरोना स्टाफ के तौर पर नियुक्त लाहौल घाटी में करीब 38 स्वास्थ्य स्टाफ को पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। इस वजह से स्वास्थ्य कर्मियों को भारी दिक्कत का सामना है। नालागढ़ बरोटीवाला के तहत पोस्ट ऑफिस बरोटीवाला में हेराफेरी कर सरकारी पैसे को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का मामला, धोखाधड़ी 23 लाख रुपए से ज्यादा की गई। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से खास मुलाकात की। हिमाचल के विकासात्मक मुद्दों पर बातचीत हुई। केंद्र सरकार से हर संभव सहायता मिलने का भी आश्वासन। स्कूलों में एनटीटी शिक्षकों के 4700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द हो सकती है शुरू। ब्रिज कोर्स करवाने को मिली सशर्त अनुमति, शिक्षा मंत्री कर सकते हैं ऐलान। कुछ और राज्यों की भी खबरें। बिहार और झारखंड से अहम खबर है, जहां विपक्षी एकता को लेकर रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिले सीएम नीतीश कुमार। कहा देश के विकास को लेकर एकजुट होना होगा। मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार। विपक्षी एकता पर ही होनी है बात। पटना के चौक चौराहों पर लगे बागेश्वर बाबा के पोस्टर को फाड़ने पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने आरजेडी पर लगाया आरोप। बिहार के 4 नव निर्वाचित विधान पार्षदों के शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर जगह न मिलने पर बिफरे नेता प्रतिपक्ष। संवैधानिक परंपराओं को खत्म किए जाने का लगाया आरोप। दिल्ली में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गृह मंत्री अमित शाह से की खास मुलाकात। दरभंगा में 12 घरों में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर खाक। और 6वीं बीपीएससी का एग्जाम डेट जारी, 12 मई को होगी लिखित परीक्षा। कुल 3444 अभ्यर्थी परीक्षा भी शामिल। नवादा में एक घर में घुसी तेज रफ्तार बस, हादसे में कई लोग जख्मी, अस्पताल में भर्ती। बेतिया में पैरा मेडिकल काउंसिल गठन की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, कॉलेज की ओपीडी को बंद करवाया गया। रांची के ईडी दफ्तर में सेना की जमीन को लेकर पूछताछ, जमीन के मूल रैयत से और सस्पेंड आईएएस छवि रंजन से हो रहे सवाल जवाब। कुछ खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी। अलीराजपुर के जोबत में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 2 का आगाज, सीएम शिवराज का बड़ा बयान। जनसेवा के तहत जनता के होंगे सभी काम। कोलकाता से इंदौर पहुंचे मणिपुर में फंसे एमपी के छात्र, सांसद शंकर लालवानी ने की अगुवाई। अपने अपने गंतव्य के लिए हुए रवाना। जबलपुर में भारत पावर लूम फैक्ट्री में आग, लाखों का सामान जलकर खाक। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। उज्जैन में महाकाल के भक्तों से ठगी, दर्शन के लिए दे दी फर्जी रसीद। एंट्री गेट पर हुआ खुलासा, मंदिर समिति ने दर्ज कराया मामला। ग्वालियर में बिजली दफ्तर में चोरी, सीसीटीवी पर चिपकाया टेप। 6000 कैश पर किया हादसा।
इंदौर के महू में फिर दिखा टाइगर। चिप्स कारखाने के पास सीसीटीवी में कैद हुई मूवमेंट। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी। रायगढ़ की विधि ने 12वीं में मारी बाजी। 10वीं में जयपुर के राहुल ने किया टॉप। सीएम भूपेश बघेल बोले हेलीकॉप्टर तैयार। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में चुनावी रंजिश में आगजनी। सरपंच की कार में लगी आग। चुनाव में हारे प्रत्याशी की आगजनी। उज्जैन में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में नकली मावा जब्त। जांच के लिए भेजा गया सैंपल। छत्तीसगढ़ के बालोद में शादी समारोह में नाचते नाचते गई फिर एक शख्स की जान। भतीजी की शादी में स्टेज पर कर रहा था डांस। लाइव मौत का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के दमोह में कुपोषण से बच्ची की मौत। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान थम गई सांसें। जांच के बाद कार्रवाई। कुछ खबरें राजस्थान से भी हैं। पीएम मोदी राजस्थान के नाथद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इससे पहले उन्होंने एक रोड शो भी किया। राजस्थान को पीएम मोदी ने दी 5,500 करोड़ की सौगात। कहा राजस्थान में जितना विकास होगा उतना ही देश के विकास को भी मिलेगी गति।